जो डंग मारते हैं, जी समझ गए ना, हाँ जी बिल्कुल। आस्तीन के सांप, वो आउट होने वाले हैं। मगर अली अमीन गंडापुर की अगर आप बात करते हैं, उनका ज़ायचा मैंने पढ़ा है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। वो ऐसी कोई बात नहीं है जो की जा रही है ना। हम्म, और मैं आपको एक बताऊं बात, ओवरऑल सियासत जो है ना, एक्टिंग का दूसरा नाम है, बिल्कुल ऐसे ये बात ध्यान में रखें देखने हाँ। वाले भी। मुमकिन है, मुमकिन बजा है, बज़ाहिर लड़ने वाले इकट्ठा खाना खा रहे होते हैं रात हाँ में। होता ही ऐसे है। हाँ तो जी। मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर को दानिस्ता तौर पे इस तरीके से रिडिक्यूल किया जा रहा हो। मगर आपको मैं एक बात बताऊं नदीम भाई, जी पीटीआई की क्यादत जो है ना इस वक्त, वो तब्दीली होगी उसमें। अच्छा इमरान खान तो जाहिर है हेड रहेंगे, जी मगर जो नीचे जिन लोगों के जिम्मे क्यादत थी ना, उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना, वो यहाँ आस्तीन से नीचे गिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके हर दिल अजीज़ डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रंग रोशनी खुशबू से आपका रूहानी इलाज भी करते हैं। बॉटम स्क्रीन हमेशा इनका नंबर चलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे अपना रेमेडी पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, तो डॉक्टर साहब से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब जनाब, क्या हाल चाल है? अल्लाह ठीक का ठाक शुक्र है जी, आप ठीक हैं? जी। डॉक्टर साहब आजकल एक बड़ी खबर गर्म है, सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं जी इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो उसके बाद कहते हैं जी दुनिया देखेगी। इमरान खान अकेला नहीं, उसके साथ ज़बरदस्त रूहानी ताकतें भी हैं और असल खेल का वक्त अब आ गया है। लेकिन आपका ज़ायचा, आप खान साहब का ज़ायचा खोल कर बैठे हुए हैं और आपने बड़ी रिसर्च की है इस पर, तो हमें तो आपकी जो होती है ना रिसर्च, उस पर बड़ा यकीन है। तो आप बताइए कि क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जायचे पे मुकम्मल तौर पे अगर यकीन रखेंगे हम, जी वो जी शिरक होगा। जानने वाली जो ज़ात अल्लाह ज़ात है ताला की अल्लाह है, रब्बुल इज़्ज़त की है, आलिमुल गैब वो है। बिल्कुल ये एक इल्म है, हम जी मतलब इसके अंदर डेटा के मोहताज हैं, जी कैलकुलेशन है कैलकुलेशन है, जी प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी की साइंस है, इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, बिल्कुल इसमें एनर्जीज भी देखी जाती हैं मुख्तलिफ तरीके से। अल्लाह ताला इन चीज़ों का मोहताज नहीं है, बिल्कुल। उसने तो बाकी जब कुन कहना या उससे पहले ही चीज़ों ने हो उससे जाना। हो जाना। असल में देखे ना, कायनात भी देखे कि न्यूमरोलॉजिस्ट पे हर चीज़ बिल्कुल एक नंबर चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है, एक मतलब सीक्वेंस जी जो है, सीक्वेंस एक चल बिल्कुल रही ऐसे ही है, है। दिन रात सूरज सारी का वो एक सर्कल के अंदर जो चल रहा है सारा सिस्टम, अल्लाह ताला की 24 शान घंटे से एक दकीका, जी एक लहजा ऊपर नहीं होता तो दिन तब्दील हो जाता जी है। अल्लाह बिल्कुल ने टाइम की ऐसी जी फिट कैलकुलेशन हर चीज़ की रखी हुई है। इसी तरह जो जायचा है ना, इसका जो कानून है वो ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो लिखा गया उसमें से जितना पढ़ सकें वो बता दें। ठीक है सवाल जो है आपका, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। जी जी इमरान खान साहब का अगर हम जायचा देखते जी जी। हैं, स्क्रीन पे नाज़रीन नज़र भी आ रहा है जायचा, हाँ देखिए जी, आप। इमरान खान साहब का जायचा अगर हम देखते हैं तो बाय बर्थ जो है इमरान खान साहब हैं लिब्रा। जी बिल्कुल और पहला जो इनका घर है नेटल का घर, हम्म, जायचा छोटा सा एक ग्लिम्प्स दे देते हैं। जी उसके अंदर जो मौजूद हैं 3 प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, हम्म, सन हम्म, और मरकरी हम्म, इन लिब्रा। ठीक होगा ठीक है, ये पहला घर है। दूसरे घर में वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में, तीसरे घर में मार्स जो है सेजिटेरियस में है, उसके बाद 5वें घर में राहु जो है वो एक्वेरियस में है, और 8वां घर जो है इमरान खान साहब का, उसमें जुपिटर और मून जो है वो टॉरस के अंदर है बाय बर्थ, और 11वें घर में जो है वो बैठा हुआ है केतु। ठीक है जी। होगा अच्छा, ये जो लोग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी, हम्म, वो इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ प्लैनेटरी पोजीशन यही है। बिल्कुल आज की प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो ये कह रही है हम्म, कि अगले, आप समझ लीजिए 48 घंटे आप कह लें, या उसमें आप 24 घंटे और ऐड कर लें, 72 घंटे, ये इमरान खान साहब की आज़ादी, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स उसके लिए बहुत अहम है। मतलब आपके जायचे के मतलब हाँ जी, और वैसे भी ये महीना जो है इमरान खान साहब के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप ये देखेंगे इमरान खान साहब की सारी फैमिली इस वक्त जो है वो पाबंद सलासला, शायद कोई एक बहन है वो बाहर है, या बादी नजर तो देखने में यही नजर आ रहा है ना, सारे लोग अंदर है ना सख्ती हैं। 18 तारीख तक उनसे कोई मुलाकात भी नहीं कर सकता, 15 को ये तो खैर हो रहा है। ये तो बात आपकी और जो कुछ कही जा रही है वो है, मगर जायचा जो है ना जी जी वो बताता है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है ना, ये जो कुछ बताया जा रहा है वो नहीं है। अच्छा, और जो असल में है वो जाहिर है वो बताएंगे तो नहीं ना।
इमरान खान का जायचा मैं बहरहाल आपको बता दूं, मजबूत से मजबूत तर और मजबूत तरीन की तरफ जा रहा है, ठीक क्योंकि एक प्लैनेट है मरकरी, ठीक है, इमरान खान के जायचे के अंदर, वो इस वक्त इंटरकनेक्टेड है, कंजंक्टेड है केतु के साथ। अच्छा, केतु जो है तो वो तो जरा वो सोच समझ से, यानी ट्रिक्स, यानी आप ये समझ लें स्कीम्स से रिलेट करता है। इमरान खान के ज़हन में जो प्लान है वो किसी को भी नहीं शायद पता, एक दो लोगों को शायद पता हो, मगर इमरान खान साहब के बहुत से दुश्मन उनके अब दोस्त बनने वाले हैं। अच्छा। ये अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, उनकी मकबूलियत में देखें मतलब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, ये भी उनका खासा है कि उन्होंने जेल के अंदर रह के भी ना अपने उसको बढ़ाया ही है। इमरान खान का जायचा मजबूत है पैदाइशी तौर पे, बहुत कम जायचे इस तरह के होते हैं। रीज़न उसका ये है कि आप ये देखें 71 में वो अपना डेब्यू करते हैं, उसके बाद वो 92 तक क्रिकेट खेलते हैं। बीच में उन्होंने एक आर्जी सा एक ले लिया था वो हाइबरनेशन 84 में, तो जनरल ज़ियाउल हक उनको दोबारा ले आए थे वापस। तो आप ये देखें 71 से लेके 92 तक तो क्रिकेट खेली है उस बंदे ने, मतलब हाइट ऑफ फेम जो है उस बंदे ने ली है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें 92 से लेके आज तक इमरान खान कभी खबरों से आउट हुआ नहीं, ठीक है, शौकत खानम बन गई, नमल बन गई, ये हो गया, ये हो किसी तरह वो मतलब तो शोहरत ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इमरान खान के पीछे पीछे होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये देखें इस वक्त जो हालात देखा जाए, नज़र तो ऐसे आ रहा है कि जैसे पीटीआई में बड़ा आप मतलब इस वक्त तसादम सा है इनकी अपनी जमात में, तो उसमें अब जैसे अली अमीन गंडापुरा इनकी देखें मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से भी, तो क्या, और इसके अलावा पहले वो अली मुरव्वत साहब थे, वो जो प्रोग्राम तो बढ़ गया फेम लेके, शेर अफजल मरवत, हाँ जी, तो शेर अफजल मरवत साहब, तो अब आपको क्या नज़र आता है कि पार्टी में इनके कौन मतलब इनके करीबी हैं, क्या बज़ाहिर देखने में वो बड़े हमदर्द नज़र आते हैं, बाद में वो लोग अपनी ज़ाती नाराज़गी और ये वो साइड पे हो जाते हैं, तो क्या पार्टी में क्या नज़र आ रहा है? पार्टी में इमरान खान की जो ये आस्तीन है ना, जी जी, इसमें से कुछ रेंगने वाले कीड़े मकोड़े गिरने वाले हैं, ठीक हो गया, ठीक है, जो डंग मारते हैं, जी जी, समझ गए ना, हाँ जी बिल्कुल, आस्तीन के सांप वो आउट होने वाले हैं। मगर अली अमीन गंडापुर की अगर आप बात करते हैं, उनका जायचा मैंने पढ़ा है, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, वो ऐसी कोई बात नहीं है जो की जा रही है ना। और मैं आपको एक बताऊं बात, ओवरऑल सियासत जो है ना एक्टिंग का दूसरा नाम है, बिल्कुल ऐसे, ये बात ज़हन में रखें देखने वाले भी। मुमकिन है, मुमकिन है, बज़ाहिर लड़ने वाले इकट्ठा खाना खा रहे हो, हाँ होता ही ऐसे है। हाँ जी, तो मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर को दानिस्ता तौर पे इस तरीके से रिडिक्यूल किया जा रहा हो। मगर आपको मैं एक बात बताऊं नदीम भाई, पीटीआई की क़यादत जो है ना इस वक्त वो तब्दीली होगी उसमें। अच्छा, इमरान खान तो जाहिर है हेड रहेंगे, मगर जो नीचे जिन लोगों के जिम्मे क़यादत थी ना, उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ आस्तीन से नीचे गिरेंगे। अच्छा, आपके जायचे में खान साहब की कोई लोकेशन नज़र आ रही है? सुना 2-3 दिन से गायब है, कुछ सर्च कर रहे हैं लोकेशन? खान साहब जब मुझसे बात कर रहे खान साहब की जो लोकेशन है, जीपीएस लगाए हैं जायचे के ऊपर, देखिए जी खान साहब जो है ना इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, उसी एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे, हाँ शायद अडयाला जेल में है या नहीं है, क्योंकि अभी जेल वाला सीन है नहीं उनका, अच्छा नज़र नहीं आ रहा, जेल वाला सीन है नहीं, ठीक है, जोहल की पोजीशन भी ठीक है, उसके बाद मरीख जो है खैर वो तो अपने घर में कमज़ोर है इस टाइम पे, मगर खान साहब जो हैं वो अपने नए दोस्तों के साथ हैं, चले हम इस तरह कह लेते हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब हुकूमत में भी उनके साथ दोस्तियाँ जारी होती जा रही हैं। अच्छा, हमारे जो महबूब कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनको बहुत लोग प्यार भी करते हैं, बिल्कुल जी, तो बड़े और इस वक्त वो सियासत से कुछ मतलब थोड़ा सा आउट नज़र आते हैं, वैसे तो मतलब फैमिली में तो सारे इन है हुकूमत में, तो लेकिन आवाम उनको देखना भी चाहती है। एक दौर में महबूब लीडर रहे हैं, मगर ये जो अभी भी है, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इलेक्शंस हुए हैं ना, जी जी, इसमें लोगों ने अपनी राय दी है। पुराने लाहौर के लोग जिस तरह से हैं वो तो अभी भी मियां साहब को चाहते हैं, मगर मसला ये है कि जो यूथ है ना उनके साथ कोई सेटलमेंट नहीं बन रही, और 60% ऑफ द यूथ जो है पाकिस्तान है।
यूथ को तो देखा ना, वो जो पिछले दौर गए हैं उसमें यह है कि उनको उनको मतलब कोई डायरेक्शन ही इस तरह उस की वक्त की दी जो गई, यूथ थी ना, उनको उस वक्त मतलब की जो यूथ थी, इनके खिलाफ मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा किया, नहीं नहीं नहीं, चाहे वो मतलब ये पीटीआई बात ने नहीं है। किया या वो मतलब उस नहीं, वक्त एक, मैं तो आपकी बात से उस एग्री नहीं वजह से करता। शायद वो। नहीं जनाब, ये जी बिल्कुल नहीं। बात पता है क्या है, उस वक्त की जो यूथ थी वो मियाँ साहब से प्यार करती थी। जी वो यूथ जो आज आपकी और मेरी शक्ल में है, हम्म, पता नहीं, मैं तो खैर कभी भी सियासत हम्म, मुझे पसंद ही नहीं, मैं तो वोट भी नहीं दिया कभी। बिल्कुल। नहीं, अच्छा वो बड़े हमदर्द लीडर अच्छा, थे, मगर अक्सर अब प्रॉब्लम में वो हमेशा उन्होंने अवाम का साथ आप दिया कर है। लें मियाँ नवाज शरीफ की तारीफ, पहले मैं कर लें तारीफ जब। नहीं कर रहा, मैं अच्छा, देखा मेरी बात सुनो, देखें मैंने मेरी खान बात साहब, सुने, हम मुझे तो खान जायचे साहब की का बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम है ना, मैंने मुझे देखा। मुझे तो किसी से दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। मैं तो जायचे को देखना है। नहीं, पता है, मैं आपको एक बात जी जी। बताने लगा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग, मियाँ साहब जब खुद यूथ में थे ना, हम्म, तो मियाँ साहब वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद द हम्म, यूथ ऑफ हिज टाइम। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, हम्म, हमारी डीपीएस की ग्राउंड में हम्म, मियाँ साहब के साथ मुझे याद है 2 दफा बैठ के हमने खाना खाया। हम्म। मियाँ साहब के घर से खाना बन के आया। बागे जनाब में भी हमने मियाँ साहब, मतलब हमने यूथ तो के उनकी साथ, क्रिकेट भी देखी है। अच्छा हमने खेली भी है उनके साथ। जी ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब मियाँ साहब वॉज ग्रोइंग ओल्डर, जी। तो उनकी उस कनेक्टिविटी को मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, हम्म, तो यूथ जो है वो कनेक्टेड नहीं है। नहीं नहीं। जो आप और हम है ना, हम्म, हम तो ग्रोथ कर गए। हम्म, हमें याद है जी, हमने ज़ियाउल हक का भी दौर देखा था, भुट्टो का भी दौर देखा था, हमें याद है जी नवाज शरीफ साहब का भी दौर देखा था। बिल्कुल। अब मसला ये हुआ है कि ये जो इमरान खान के साथ अटैच हो गई है ना यूथ, हम्म, वो इस वजह से हुई है कि इन्होंने आईटी का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये लोग जो हैं अभी पीएमएलएन वाले, ये अभी 80-90 की दहाई में जी रहे हैं। हम्म, ठीक है, लेकिन ये अगर कनेक्टिविटी बनाते ना यूथ के साथ हम्म, प्रॉपर। हम्म, अब मसला ये हुआ, देखें, बाय डिफॉल्ट आप कह लें, हम्म, पहले भी इनकी हुकूमत हम्म, रही, हम्म, उसके अंदर भी लोग लोग जो है कभी गायब हो गए, कभी कोई मसला होगा, कभी कोई हम्म, एक, लोगों का सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हो हम्म, गया। उसके बाद फिर जब ये दौर आया, हम्म, इसमें भी आप देख लें, तो मसला ये है कि कनेक्टिविटी अगर यूथ के साथ इनकी सही हो जाती है ना, हम्म, तो फिर चीजें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। मियाँ साहब जो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हार्ट अपने दौर डिलीवरी में पॉपुलर हैं, अभी भी लोग उनको पसंद करते पसंद हैं। करते मगर अनलकीली इस वक्त हैं। आप ये देखें, हमने एक वीडियो की थी कि 21 अक्टूबर को जब उन्होंने आना था, हम्म, मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से बताया था कि जी आएंगे तो वो अव्वल तो आते नजर नहीं आते, हम्म, अगर तशरीफ ले आते हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके लिए वो आ रहे हैं। वो वही चीज़ हाँ, हुई वो ना, ये तो आपने पेशेंट को ही की थी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल। अब उनका रेस्ट का टाइम है। हम्म, अब वो बैठ के अपनी सियासत अपने मुल्क में, हम्म, अपने मतलब पाकिस्तान से शिफ्ट करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, हम्म, और अपने मुल्क की जो सियासत है उसको भी देखेंगे, हम्म, पाकिस्तान की सियासत को, और अपने जो, हम्म, आपने देखा है जब वो यहाँ से गए थे इलाज करवाने, जी बिल्कुल। 4 हफ्ते के लिए गए थे, बीमार थे, प्लेटलेट्स हम्म, उनके कम थे, काम। मगर हमने उनको देखा पायने हरी खाते हुए भी, हम्म, हमने उनको रेस्टोरेंट्स पे भी वो देखा, तो उन्होंने शौकीन अपना ना, एंजॉय दिल तो किया ना, करता ही है ना। फूडी है ना। दिल तो तो करता ही है ना, जो बंदा का शुरू से अच्छी चीजें खाई हो नहीं, तो बंदा वो बीमार हो कैसे तो नहीं बंद। करना चाहिए ना, नहीं सर, मैं एक बात कर वो रहा हूँ। अंदर एक हाँ, वो इंसान होता का है, सिस्टम तो होता है। अब वो वही करेंगे जी। कि अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम्म। और जो उनकी, मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ, देखें और भी हुकूमतें आई हैं, जी मतलब आवाम चाहे चीखती चलाती जो मर्जी, परेशानी के आलम में ना हेल्प नहीं मिलती थी। इनमें थोड़ी सी हमदर्दी मुझे ये नज़र आती है। अब जैसे पिछले दिन यूटिलिटीज़ बिल पर लोग बड़े परेशान, खुदकुशियाँ हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, लेकिन ये था कि देखें उनकी बेटी ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, उन्होंने आप बिलों में देखें डिस्काउंट दिया सबको। मतलब ये चीज़ें देखें ना आवाम से थोड़ी अटैच होती हैं, इन वो तो चीज़ों को देखें, तो आप हर नज़रअंदाज हुक्मरान जो नहीं कर आया है ना, सकते। जी, उसने कुछ ना कुछ किया है, मतलब फेवर दिए है ना, दिए हैं जो हुक्मरान पाकिस्तान में जो है, अच्छा करे जाहिर उसकी है। तारीफ अब है। इमरान खान साहब जब थे, हम्म, उन्होंने लंगर खाने बनाए, बनाए उन्होंने थे पनाह बिल्कुल। गाहें उन्होंने बनाई, बिल माफ भी किए थे उन्होंने कोविड में। 10-10 लाख हम्म, का हेल्थ कार्ड भी बनवाया, दुकानदारों का बिल माफ कर दिए थे बिल माफ कोविड कर में। दिए, कोविड के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जिसको पूरी बिल्कुल, जो दुनिया, अच्छी बातें हैं, हाँ जो है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के साथ हैं। मियाँ साहब ने मोटरवे जैसा, हमें कैसा मोटरवे जैसा जबरदस्त काम तोहफा कर दिया दिया, हमें। बिल्कुल। ठीक है ना, वही मोटरवेज अब गिरवी रखने जा रहे हैं। वही महमूद गजनी वाला काम किया, वो बना दी हाँ वही उन्होंने। ना, मगर अब दुख की बात है, वही मोटरवेज हमने गिरवी डाल दी। यही चीजें हैं कि ये वक्त के साथ साथ वक्त के चीजें जो है ना साथ चेंज हालात होती हैं। चेंज होते रहते हैं। मगर ये है कि मियाँ साहब जो हैं, जी। उनकी हमने काफी बात की है, हम्म, बड़े मोहतरम हैं, और पर्सनल लेवल के ऊपर भी उनके साथ हमारा जो है हम्म, लिंक रहा है। हम्म, अच्छा, ये है कि उनका अभी अभी वो वापसी का है, हम्म, अपनी सियासत को दोबारा से वो देखेंगे। रीशेड्यूल करेंगे। हाँ जी, और बाकी रहेगी बात करंट हुकूमत की, तो हम्म, उसके लिए कोई टाइम
बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं है, फेवरेबल इसलिए नहीं है कि इन्होंने जब अपने हल्फ लिए थे ना तीनों हुकूमतों ने, मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि अगर इमरान खान भी इस टाइम में हल्फ लेंगे ना, हाँ जी, उनकी हुकूमत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मुश्किल वक्त है। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। हम तो देखें जी, अच्छा पाकिस्तान के मतलब आप क्या कहते हैं? आप पाकिस्तान का जायचा भी आपके पास है, तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं, पाकिस्तान तो सबसे पहले है जी, जी हम अभी हैं देखें पाकिस्तान की वजह चाइना के भी आ रहे हैं वजीर जी आजम, जी, उससे पहले देखें दहशतगर्दी भी होगी बॉर्डर पे, अभी फिर मतलब चांसेस हैं जी, दुश्मन जो हैं वो मतलब चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, अभी भी तो चांसेस है नदीम जी भाई, अभी भी, क्योंकि राहु भी एक्टिव है, हम्म केतु भी एक्टिव है। राहु जो है वो एक्टिव है 10वें घर में पाकिस्तान के, ठीक है, और अर्ली डिग्रीज के ऊपर है, वहां 15 से वो बैठ अक्टूबर के को मतलब यह कि जलसा भी शायद इनका 19 दिनों वजीर आजम चाइना के भी आ रहे हैं, तो मतलब यह कि मतलब कि वो मतलब इस तरह के हालात में मतलब पाकिस्तान की सालमियत को अल्लाह ताला मतलब नज़र बद से बचाए, तो यह कि दुश्मन तो हमारे चारों तरफ हैं, तो लेकिन यह है कि आपका जायचा क्या कहता है? पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मेरा जायचा कुछ कहने लगता है, फिर वो आपकी बात सुन के चुप कर जाता है, क्योंकि अच्छा आप भी वही बात कर रहे हैं जो मैं बात करने लगा हूँ। बिल्कुल यही बात है, दहशतगर्दी के खतरात जो हैं वो मौजूद हैं, मजा क्योंकि राहु जो ट्रांजिट का राहु है, और वैसे भी नेटल का जो राहु है ना पाकिस्तान का, वो 10वें घर में, ये वैसे अवाम से रिलेटेड घर होता है जी और फादर से भी रिलेट करता है, ये बिल्कुल 7वें घर का डिस्टेंस होता है इसका उससे। ये देखें, ये एक घर, 2 3 4 5 6 और ये 7, केतु इसमें ऑपोजिट बैठा होता है, हमेशा 7वें घर का फासला होता है। सही बात है, साजिशें और अल्लाह ना करे कोई जो होते हैं ना मिसहैप वगैरह मिसहैप्स वगैरह, वो इंडिकेट हो रहे हैं हो इसमें। रहे हैं, अल्लाह ताला लेकिन अल्लाह ताला माफ पाकिस्तान की कर दे, सालमियत को कायम रखे, बुजुर्गों की आमीन दुआएं हैं, आमीन, क्योंकि इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई आंच भी नहीं आई इंशाल्लाह ताला, जी हमारी तो इंशाल्लाह दुआ है। इंशाल्लाह, मगर ये डेट्स बड़ी जो है ना हाँ जी, क्रूशल हैं, ये मुश्किल है, अल्लाह ताला हर तरफ खैर खरीद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत आपकी तरफ से शुक्रिया। आपकी मेहनत बहुत इंशाल्लाह ताला, अब आपको ज़रूरी है प्रोग्राम पसंद आएगा तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।